हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 का। इनमें जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे सवाल को हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे और एक एक सवाल मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने एक सवाल लिख लिया है। इस सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस सवाल को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हल करके मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये सवाल कह रहा है हमसे जो √5 है यानी 5 है, ये एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, यही सिद्ध करके हमें क्या करना है, इनको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इनको सिद्ध करके इन्हें बता देते हैं कि √5 परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। दोस्तों सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ हमने लिख देते हैं हल, यहाँ लिख दिया हमने हल। अब क्या करेंगे, माना। इस सवाल को आपको सभी को मालूम होगा कि इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं सारे सवाल को हम क्या करते हैं, मान करके सवाल को लगाना होता है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करेंगे, हम मानेंगे। क्या मानेंगे, देखिए माना, यहाँ लिखते हैं माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। क्लियर, क्या कर लिया हमने, इसको मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे जो √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ यहाँ लिखेंगे जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जो P/Q है, P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका जस्ट अपोजिट यानी इसका उल्टा मान लिया कि परिमेय वो √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो संख्या परिमेय के रूप में होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके आगे क्या कह रहा है, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं है। यहाँ जो Q दिया गया है ये 0 नहीं है। ठीक है, अब P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, √5 जो है इसको यहाँ लिखेंगे। जो √5 है इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। यहाँ तो देखिए परिमेय संख्या यहाँ क्या किया हमने
मान के रखा है पहले से, तो जब इसे परिमेय संख्या माने हैं तो इसे p बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए √5 जो है ये एक परिमेय संख्या है, इसको क्या किया हमने, माना है। अब जब इसको √5 को एक परिमेय संख्या माने हैं तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, लिख दिया है। अब इसके आगे क्या करते हैं, और हल करते हैं, ठीक है। इसके आगे और हल करते हैं। देखिए ये जो p है, p को इस तरफ लाएंगे, क्या करेंगे, p को हम इस तरफ ला दिए, और जो ये √5 है इसको कहाँ ले गए हम, इस तरफ। यानी जब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा। अगर उधर से इस साइड आएगा तो वो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, √5 हम ले जाएंगे यहाँ, तो जब यहाँ ले जाएंगे √5 और क्या हो जाएगा, क्यों, ये पहले से ही है, ठीक है। अब क्या कहता है, अब कहता है कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। इसके आगे हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं आगे इसके, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ क्या किया हमने, लिख दिया। यहाँ लिखा दोनों पक्षों में क्या करने पे, वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों में अगर वर्ग करेंगे, इसके और इसके बीच में अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा। देखिए अगर इसके और इसके बीच में वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे p, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर यानी घात। यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल टू, ये जो 5 है इसको हम लिखेंगे यहाँ √5, और क्यों जो घात होगा 2, वर्ग का मतलब घात होता है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जब ये p 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, p² ही आएगा, p² आएगा। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये जो है √5 है, अगर इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, अगर इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25, अंडर रूट कितना आएगा, √25, और क्यों जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये नीचे वाला क्यों है, ध्यान देना, ये घात है उसका। अब क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको इसके आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं p² इक्वल टू, ये जो √5 है अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। जब वर्ग होता है तो जो ये रूट होता है ये रूट हट जाता है, ठीक है। जब ये रूट हट जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे 5, और ये रहा क्यों² हमारे पास क्या बच गया, शेष बच गया। तो ये क्या हो गया, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। देखिए अब इसको और आगे हल करते हैं, देखते हैं वो प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो p² है वो क्या हो रही है, 5 से कट रही है, यानी 5 से विभाजित हो रही है। यहाँ लिखेंगे p² जो है किससे, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तथा इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो p है, p भी किससे, 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। p भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं और आगे हल, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये 5 से विभाजित क्यों हो रहा है, ठीक है। ये 5 से विभाजित इसलिए हो रहा है क्योंकि जो क्यों है वो क्यों क्या है, 5 है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो क्यों है ये 5 है। जब 5 को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। जब गुणे में हो जाएगा तो p² कटेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, p² इक्वल टू 5q², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बीच में अगर जब कुछ नहीं होता तो इसके बीच में गुणा का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, गुणा का
संबंध होता है। अब देखिए इसको और नीचे हल करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये पी स्क्वायर जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये जो 5 है जैसे ही इक्वल की इस साइड आएगा ये भाग में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 और क्यू स्क्वायर है इससे 5 से ये पी स्क्वायर कट हो रहा है, यही क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये 5 से पी स्क्वायर क्यों विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इसके आगे की प्रक्रिया हल करते हैं। माना हमने लिख दिया माना, ठीक है। माना जो P है ये P बराबर क्या रखने पे 5m रखने पर 5m रखने पर, ठीक है। ये 5 जो है इसको हमने क्या मान लिया 5m, ये जो P है इसको 5m मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको और आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखिए P जो था ये समीकरण 1 जो था इसमें क्या आया था P, तो यहाँ P की जगह पे क्या माना है हमने 5m, यहाँ P की जगह पे 5m माना है। P के ऊपर क्या है घात है 2, तो यहाँ 2 का घात लगाएंगे। उसके बाद ये जो P को 5 और क्यू स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख लिए इसको। अब इसको और आगे हल करते हैं। देखिए 25 जब यहाँ आएगा 25m, ये जब पद क्या होता है, देखिए m गुणे m, ठीक है। ये पद है दोनों, अगर इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा m, और इसका जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, तो इसीलिए क्या हो गया m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, अब इसका काम ख़त्म है, ठीक है। तो चलिए सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। ये जो 5 है इसको क्या करेंगे ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर। अब चाहो तो ये 25 को यहाँ ले जाके आप काट सकते हो, ठीक है। चाहे 25 यहाँ ले जाके काट दो या फिर डायरेक्ट ही काट दो, ठीक है। चलो डायरेक्ट ही काट देते। 5 25 कितना होता है 25, तो कितनी बार में कट गया 5 बार में। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ठीक है, क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया, हल हो गया। अब इसके आगे अगर हम करेंगे और हल, तो ये क्यू जो स्क्वायर है इसको यहाँ लिखेंगे और जो ये 5m स्क्वायर है इसको इस साइड ले जाएंगे 5m स्क्वायर, तो यह क्या बन गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब करते हैं इसके आगे हल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो यहाँ लिखे थे वही भी क्या करेंगे वहाँ लिखेंगे, ठीक है। फ़र्क बस इतना है, यहाँ P लिखे थे और यहाँ Q लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एवं जो क्यू है ये भी क्या हो रहा है 5 से, क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। हो रहा है, ठीक है। अब इस सवाल को आगे करते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण ई एवं क्यू का मास 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब करेंगे इसके आगे हल। इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, इससे
यहाँ लिखते हैं इससे यह सिद्ध होता है इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस सवाल को हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हल करवाया है दोस्तों। देखिए, मैथ जो होता है लगातार उस पर मेहनत नहीं करती तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आप भूलते जाते हैं। ठीक है, इस सवाल को अगर 1 से 2 बार देखेंगे और रिपीट करेंगे तो ये सवाल आपको हलवा के जैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए और दूसरे सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सवाल को मानना पड़ता है। बिना माने सवाल को लगा ही नहीं सकते, इसीलिए हम मानेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हल। तो यहाँ लिख लिया हमने हल। अब क्या करेंगे, माना कि 3 + 2 √5 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया। जो 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने परिमेय संख्या मान लेते हैं, जो हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं, वो हमेशा P/Q के रूप में क्या होता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा P/Q के रूप में क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है जो Q = 0 नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं और आगे हल करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। माना कि जो ये है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जो 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। P और क्या यहाँ है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको और आगे हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ उतार लिए, 2 को यहाँ, √5 को यहाँ उतार लिए। ठीक है, जब ये P/Q के रूप में जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसको जाहिर सी बात है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ लगा दिया हमने एरो, इसके आगे आप देखिए यहाँ लिखते हैं 2 √5 यानी 5। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल P/Q यहाँ हमने लिख दिया। ये जो 3 है, ये 3 जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये हमेशा माइनस में हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा। ठीक है, तो इस साइड जाएगा, ये माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं, इसको और आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये वाला √5 यहाँ लिख दिया हमने। ये जो 2 है ये आगे जाके कहाँ बैठेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में लिखिए। जो -3 है इसको यहाँ लिखिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि जो ये 2 होता है जब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में यानी बटे में। तो ये क्या हो गया, बटे में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है।
ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं ये जो है हमारे पास P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या। देखिए इसमें सिचुएशन क्या है कि ये वाला जो है एक अपरिमेय संख्या और ये वाला एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ इसके आगे और लिखेंगे अपरिमेय संख्या इक्वल टू यानी बराबर परिमेय संख्या असंभव है। देखिए जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये हमेशा बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी यह ये असंभव है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये सवाल आपको 100% समझ में आया होगा। तो इस सवाल को पूरा किया हमने। अब क्या करते हैं, इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, यानी तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपने इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हम अपने अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है 3रा नंबर, वो सवाल क्या कहता है, और उसको पढ़ने के बाद सारे सवाल को हम क्या कराएंगे, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको हल करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है। ठीक है, आइए दोस्तों, हमने आपके सामने ये तीसरा सवाल लिख लिया है। अब इस सवाल को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और हल करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इनमें जितनी भी सवाल दिए गए हैं, यानी इनमें जितना भी सवाल दिया गया है, ये पूछ रहा है कि जितने सवाल आपके सामने दिए गए हैं इनमें से जो सवाल है ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या हैं या फिर परिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम सिद्ध करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, यहाँ सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। तो हमने क्या कर दिया, हल लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। जो क्यों है ना बाबू, वो क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो क्या करेंगे,
1/√2 जो है इसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या जब हम परिमेय मान लेते हैं तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जब इसको लिख सकते हैं तो यहाँ आगे लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे अंक पलटने पर, ठीक है दोस्तों। जब अंक पलटेंगे तब क्या होगा, ये जो 2 है ऊपर जाएगा और ये क्यों है जो ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 के नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे और इक्वल टू जो क्यों है ये ऊपर जाएगा और जो ये p है वो नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है, आगे देखिए यहाँ चल रहा है जो √2 है इसके आगे लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है एवं q/p एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ कि जो अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के बीच में इसका इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे क्या बाबू, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या एवं यहाँ लिख दिया हमने अपरिमेय संख्या और यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। असंभव है, यानी ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं हो सकते। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे बाबू, इसके आगे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम अतः हमारा मानना गलत है, यहाँ लिख दिया हमने हमारा मानना गलत है, अतः इससे यह सिद्ध होता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप कि ये वाला भी सवाल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों अगर आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आई होप कि आपने ऐसा किया होगा, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए दोस्तों ठीक इसी तरीके से हम अपने दूसरे सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा वाला सवाल भी हल करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम तीसरे में का दूसरा सवाल क्या करते हैं, हल करके आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा सवाल क्या कहता है, सिद्ध करके हमें बताना है ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने सिद्ध करने के लिए हल। अब लिखेंगे यहाँ क्या, माना, यहाँ लिख दिया माना कि ये वाला सवाल हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ जो क्यों है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको और आगे हल करेंगे, ठीक है। तो इसको और आगे हल करने के लिए यहाँ लिख दिया 7/5 इक्वल टू, जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसको p/q के रूप में
लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको और आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट जो 5 है ये यहीं रहेगा, जो रूट के बाहर है वो क्या होएगा, इसके बगल में जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल टू जो p है वो वहीं रहेगा, ये q भी यहीं रहेगा। बस फर्क कितना होगा कि ये जो 7 है अगर ये इस साइड जाएगा इक्वल टू के, वो हमेशा बटे में गुणे में जाता है, जैसे सिचुएशन होता है सवाल का। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 7। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको और आगे हल करेंगे। ठीक है, और आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5। यहाँ अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है एवं p/7 क्यों एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय। परिमेय संख्या असंभव यानी ये कभी एक दूसरे के समान नहीं हो सकती, इसीलिए हमेशा इसको असंभव लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। इसके आगे लिखेंगे इससे यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगर आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट को लिया होगा। तो चलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने तीसरे सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, मानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके मुझसे पहले सवाल को हल करके आंसर कमेंट में बता दोगे। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सवाल है, इसी सवाल के साथ जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखते हैं दोस्तों ये सवाल पहले आप हल करते हो या मैं करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे तेज़ हो, आप हल करके कमेंट में ज़रूर बता दोगे। तो चलिए इस सवाल को हल करेंगे। तो हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं माना कि 6√2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया है, लेकिन जो क्यों है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 6 इन्वर्टेड कॉमा में 2 इक्वल टू p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में। अब क्या करेंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया था, जो ये 6 है, 6 इस साइड जाएगा, तो ये 2 यहाँ लिख लिए इक्वल टू, ये जो 6 है वो हमेशा कहाँ जाता है, ये बटे में। ठीक है, इस साइड बटे में जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं p, यहाँ लिखते हैं q, और ये जो 2 है इसको यहाँ कर लेते हैं। देखिए 2 और q में अंतर नहीं नज़र आ रहा है, तो इसके लिए
क्यों को और बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्यों जो है मुझसे अच्छे तरीके से बन नहीं पाता। ठीक है, तो आई होप ये वाला ठीक लग रहा है उससे। ठीक है, तो सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आगे बढ़ाते हुए सवाल को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे √2 क्या है, एक √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। एवं यहाँ लिख दिया हमने, एवं p/2q क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, इसका कहने का मतलब जो परिमेय और अपरिमेय होते हैं वो बराबर होते हैं जी? बिल्कुल नहीं होते कभी। देखिए यहाँ लिखते हैं अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव। ये कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये कभी आपस में बराबर होते ही नहीं। तो इस यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल क्या हुआ, हल हो गया। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। दोस्तों बस इसी सवाल के साथ हमारा जो चैप्टर था 1.3 ये पूरी तरीके से क्लोज हो गया। यानी इनमें जितने भी सवाल थे सारे सवाल को हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको हल करवा दिए। आई होप कि इनमें से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। इनमें से सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। आई होप कि आपने इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।